गुड आफ्टरनून गाइस, सॉरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सबको? यस मैम। सबने सबमिट कर दिया असाइनमेंट्स? मैम वो मर्ज नहीं हो रहा मैम सिंगल में। जिससे मर्ज हो रहा है उससे पूछ। सबने तो सेंड किया है। कर दिया हम सबने। हाँ। मैं पूछता हूँ मैम किसी से। ज्योति, दीपिका, यस मैम। तुम लोगों का असाइनमेंट पक्का है? इम्यूनो वाला वही सबमिट करना है? यस मैम। मोनिका, मोनिका, यस मैम, यस मैम। हिस्टो वाला रिजेक्ट करना है? मैम सारी कर दो आप। सारी रिजेक्ट क्यों? कर दूं? फिर से सेंड हाँ जी करोगे? मैम, आप हाँ जी मैम, मैं रिसेंड कर दूंगी। ओके, एक कर दिया, हिस्टो वाला कर दिया मैंने। कोई और? एक सेकेंड। और तो कोई नहीं है? दीपिका, ज्योति, मनदीप, तुम तीनों का ठीक है ना? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड रुको, अभी असाइनमेंट वाला कर लेते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? विल टेक टाइम। आज कोई आया नहीं क्लास में। और क्या क्या हम हुआ? ही हैं सिर्फ 5। हम ही हैं सिर्फ 5 बच्चे क्लास लगाने वाले। बाकी सब कहाँ है? मैम डर गया आपसे वो। मुझे भी यही लग रहा है। मैम सबमिट मैम तो कर हम दी साइन। अपनी बड़ी कीमत जुटा के आए हुए हैं। क्या है? पढ़ा हमने भी नहीं है मैम। अपनी बात कर। हाँ तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो सही बोल रहा हूँ। तुम लोग का 2 लेक्चर और होगा और तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता है ना? मंडे ट्यूसडे यस मैंने मंडे का शेड्यूल डाल दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। ओके मैम। बाकी बच्चे असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कर रहे? मैम उनके वो कंप्रेस ही नहीं हो रही है फाइल। मोनी तो क्यों रिजेक्ट करवा रही है खुद की? या उसने गलत अपलोड हुआ कि कर मैंने दिया है। करी अच्छा। तो शायद मैंने एक असाइनमेंट जो तूने ग्रुप में वो सेंड नहीं करा था, एक पीडीएफ, ये कल्चर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस से रिलेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा। शायद मैंने वो सेंड कर दिया है, फिर मेरे को पता नहीं है कि मैंने कौन सा सेंड किया। शायद मैंने वो हिस्टो में किया, लेकिन मैम आप सारे रिजेक्ट कर दो उनको, मैं रीसेंड कर दूंगी फिर से। 10 मिनट लगते हैं ज्यादा ज्यादा, और क्या। रुक जा, वही तो कर रहा है, लेकिन मुझे टाइम लगता है ना हर एक आईडी खोलने में। अरे मैम ऐसे ही है। ओए मेरे को बता यार कंप्रेस कैसे करनी बड़ा मैम, मत हाँ जी। बहुत है। मत। मैम आपके पास हमारी फेडीना आईडी का पासवर्ड होता है? नहीं, तुम लोगों का नहीं होता, हमारी अपनी आईडी होती है। ओके मैम। ओए तभी तो बीच मोनिका। बीच में मुझे मांगना पड़ता है तुम लोगों से, तुम लोगों की चेक करने के लिए। ओके, ओए दीपिका। विल टॉक अबाउट ब्लड बैंकिंग। दीपिका है? यस मैम। दीपिका, ब्लड बैंकिंग देखना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ले लूं मैं? एक्सेप्ट कर लूं? यस। हाँ जी मैम, मैंने देख के डाली है सारी। नेक्स्ट, ज्योति, ज्योति देवी। कहाँ गई?
मैम 20 वाली है 28। 20 है यहाँ पे। 2020। माइक तो ऑन है उसका। मोनिका रिजेक्ट कर दूं? रिजेक्टेड। यस मैम। रिजेक्ट कर दिया मैंने। देन हु इज नेक्स्ट? शालिनी कौन है? मैम वो पता नहीं है। नहीं है मैम। 4th सेम क्लियर है। नहीं, तुम लोगों के साथ भी है। अरे नहीं यार। नॉन अटेंडिंग है शायद कोई। हो सकता है, हो सकता है। नॉन अटेंडिंग वालों। दीपिका तो हम शो क्यों नहीं कर रहा है एक्सेप्टेड में? शिट, फिर से करना पड़ेगा दोबारा। है तेरी। कोई भी एक चेक करना अपनी फटीना। ज्योति या दीपिका तुम्हारा क्या शो कर रहा है? एक्सेप्टेड या पेंडिंग क्या शो कर रहा है? देखना एक बार। एक मिनट। इसका तो रिजेक्टेड हो गया है। पूजा है? पूजा है क्लास में? है मैम। पूजा यस मैम। अटैचमेंट नहीं है। यस मैम। अटैचमेंट नहीं है। अटैच नहीं हुआ है तुम्हारा असाइनमेंट। रिजेक्ट कर रहे हैं हम। यस मैम। फिर से सेंड करना। ओके मैम। अटैचमेंट लगाना भूल गई हो तुम शायद। ठीक है। ओके मैम। मनदीप है? यस मैम। एक्सेप्ट करूं? यस मैम। स्टेटस देखना अपना जरा। मैम कर दो। तो ब्लड बैंकिंग के असाइनमेंट का स्टेटस देखना एक बार चेक करके। ब्लड बैंकिंग का हाँ, ब्लड बैंकिंग का। कॉम्प्लिकेशन एंड हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नहीं, स्टेटस देखो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। मेरे में शो नहीं कर रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। मैम मेरा तो एक्सेप्ट हो गया ब्लड मैम बैंकिंग का। मैम मेरा एक्सेप्ट है इस पे लिखा हुआ। दासराम सर वाला देखो। ब्लड बैंकिंग छोड़ो। मैम बाकी जो दासराम सर वाले सब्जेक्ट का देखना जरा। नहीं मैम बाकी का नहीं हुआ है मैम ना? एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, एक ही मैम हुई है। एक्सेप्ट है। एक सेकंड रुको। नो मैम। नहीं मैम अभी नहीं हुआ। दासराम सर क्या लेते हैं? कौन सा सब्जेक्ट है वो? हिस्टो? मैम स्टोर मैम हमेट और अच्छा, हीमैट भी वो लेते हैं ना तुम लोगों का? सारा पेंडिंग दिखा रहा है ना? दीपिका अपना स्टेटस चेक करो। मैम हिस्टो की होगी एक्सेप्ट। मनदीप स्टेटस चेक करो। मैम अभी नहीं हुई है। फिर से चेक करो। मैम कर रहा हूँ मैं। फ्री नहीं खोली है। नेट बहुत स्लो चल रहा है। ज्योति स्टेटस चेक करना। ज्योति। मोनिका का तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। ज्योति मैम है नहीं? मैम हिस्टो की होगी मेरे मैम। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। मैम हिस्टो की होगी एक्सेप्टेड। ठीक है। नेक्स्ट दासराम सर और कौन सा हाँ जी सब्जेक्ट लेते हैं? मैम Humat. अप्लाइड हेमेटोलॉजी। एक सेकंड। बाकी सबने क्यों नहीं सेंड किया अभी तक? आज जिसका नहीं मिलेगा हम रिजेक्ट कर देंगे, पहले बता दे रहे। हिस्टो के बाद अप्लाइड हेमेटोलॉजी 2 है ना? यस मैम। यस मैम।
इसमें सबने आंसर नहीं किया है। एक सेकेंड, दिस विल टेक टाइम। हाँ, ओके ज्योति का डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? असाइनमेंट कहाँ है? वो है क्या यहाँ पे? मैम इसका माइक म्यूट हो गया मैम अब है ज्योति तो है। ज्योति है? पता नहीं क्या कर रही है। मैम पता नहीं। 28 या 20? हाँ, 2020। 28। इसका असाइनमेंट मैम वो तो डाउनलोड पता क्यों नहीं हो रहा? 20 वाली ज्योति मोटी वाली है। मैम इसने भेजी भी है कि ऐसी है? नहीं यार, पतली वाली ज्योति ने भेजी सेंड है, करी है। भेजी है यार, भेजी। लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रहा। क्यों? चेक करते हैं हम लोग को। अल्पना आ गई क्या? अल्पना, यस मैम। तुम्हारे असाइनमेंट्स कहाँ हैं? मैम मैंने एक असाइनमेंट सेंड कर दी है पैरासिटोलॉजी की। बाकी मैम बाकी बस वो पीडीएफ बना रही थी उसकी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, कौन सा है ये? अप्लाइड हीमैट। दीपिका, यस मैम। एक्सेप्टेड? एक मिनट। हाँ मैम होगी। नेक्स्ट इज मनदीप। मैम अभी नहीं हुई। मैम होगी अभी, अब हुई एक्सेप्ट। मोनिका, इसमें भी तेरा रिजेक्ट करना है ना? मोनिका, कर दो। यस मैम। तो चेक क्यों नहीं कर लेती पहले? यार मैंने सारी चेक किया। सारी मैंने चेक ना करवा रही हूँ। तो अभी भी देख 3 सकती है तू। यार वहां पे शो ही नहीं हो रहा है मुझे तो क्यों नहीं हो रहा शो? कि मैंने कौन सी पीडीएफ सेंड करी। सिर्फ मैंने एक पीडीएफ कर दिया, यहाँ वहां सेंड नहीं। होता है शो जो तूने भेजी है, तू उसको डाउनलोड करके देख सकती है। डाउनलोड किया था मैंने, वो नहीं हो रही है तो। ठीक है। तूने जो अपलोड किया वो डिसअपॉइंट डाउनलोड रहेगी मैम, करके तू सारी नहीं देख रिजेक्ट कर सकती? दूंगी। हाँ मोनिका, मैम तूने ही अपलोड किया है, तू डाउनलोड करके नहीं देख सकती? मेरा मैम, काम वो बढ़ा रही है? हाँ, नहीं मैम नहीं, मैं तो इजी कर रही हूँ कि कहीं फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए बाद में मुझे भी। मैम Easy? आपको ये काम दे रही है आज। ज्यादा मत बोलो ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो सब्जेक्ट क्या है, बताना जरा। मैम पैरासाइटोलॉजी। अबे, अभी जो मैंने Applied असाइन हेमेटोलॉजी, तुम लोग मेरा काम बढ़ा दो। मैम हेमेट। हाँ, एक सेकेंड, इसमें ज्योति का हो गया तो ब्लड बैंकिंग में क्यों नहीं हो रहा? बाकी बहुत सारा पेंडिंग है अभी, देख लेना जिसका पेंडिंग है। आज नहीं मिलेगा तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक रहेगी मैम। रुक जाओ यार, ये हो जाने दो पहले। तुम लोगों का सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है, मुझे फोल्डर में डालना है। ओके मैम। सिर्फ 5-5 असाइनमेंट्स आई हैं हर सब्जेक्ट में। ब्लड बैंकिंग कौन लेता है? काजल मैम। ये ज्योति को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पता नहीं मैम कहाँ चली गई वो। मैम मैंने इसको मैसेज भी करा तब भी रिसीव नहीं कर रही हो। कर रही होनी कुछ। देखो मेरा शक सही निकलता है। क्या मैम?
कि तुम लोग क्लास ऑन करके चले जाते हो। मैम हम नहीं जाते। हम नहीं जाते मैम, हम नहीं बैठते हैं जाते। अगर लगानी हो। ब्लड बैंकिंग कहाँ है? मैम हाँ जी, आ गई मैम, आई अब तक कहाँ मैम थी? मैं इधर आई तो है मैम। मैम मेरे ईयरफोन खराब हो गए मैम, इसलिए मैं तब से बोली जा रही हूँ बट आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा असाइनमेंट डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? मैम मेरे पास तो हो गया, मैंने अभी करा हिस्टो का भी। हिस्टो का तो है, ब्लड बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम। मोनिका का रिजेक्ट हो गया। मैम ब्लड बैंकिंग की भी मैंने पूजा, री सबमिट करी थी मैम मैंने, तो फिर वो किया है। पूजा, पूजा है? यस मैम। पूजा तुमने यस कितना मैम। असाइनमेंट सबमिट करा है अभी? मैं कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं रही है। एक ही हुआ है तुम्हारा अभी? यस मैम कर रही हूँ और भी। किसका किया है पूजा तुमने? एक जो किया है? मैम पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं लग रहा था पहले। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का किया है तुमने जो किया है? मैम पता नहीं, देखती हूँ। क्योंकि तुम्हारा अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है इसलिए पूछ रहे हम। मैम रिजेक्ट कर दो, मैं दोबारा से भेजूंगी। सब्जेक्ट बताओगे तब तो रिजेक्ट करेंगे यार। कौन से मैम टीचर का है? पैरासिटोलॉजी का बोल है जो आपने आंसर किया है। मैंने एक्सेप्ट किसका किया है? मैम पैरासिटोलॉजी एंड वायरोलॉजी। पैरासिटोलॉजी अभी मैंने देखा ही नहीं किसी का। लिखने तू खुद चेक कर लेना अपनी आईडी में। बड़ा झमेला है यार, बट ब्लड बैंकिंग पूजा, मैंने तुम्हारा ब्लड बैंकिंग रिजेक्ट किया है क्योंकि उसमें अटैच नहीं है फाइल। ठीक है, ओके मैम। तुम्हारा एक भी असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है। ओके मैम। मैम कर रही हूँ। ठीक है, शाम तक कर लेना, नो प्रॉब्लम, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, रात तक कर लेना बस। मैम अब मैंने ना ब्लड बैंकिंग की री सबमिट करी फिर से। क्या हो गया? क्या हो गया? डाउनलोड हो गया? ओके मैम। पैरासाइटोलॉजी, दीपिका कॉपी कर। यस मैम। एक्सेप्ट। मैम अभी नहीं हुआ। हो गया। कल्पना, पैरासाइटोलॉजी, यस मैम। सेट यार। ज्योति, यस मैम। चेक करो स्टेटस। यस मैम, होगी मैम सब। मनदीप,
मैम हो गई एक्सेप्टेड। मोनिका हम रिजेक्ट कर रहे तेरा, यस मैम। कर दिया। इतने कौवे किसके पास होते हैं? पूजा, ब्लड बैंकिंग का भी नहीं आया है, अटैचमेंट मिसिंग है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अटैचमेंट लगाओ। ठीक है मैम। कल्पना, कल्पना, यस मैम। असाइनमेंट को अपने नाम से सेव करो, नाम फिर सब्जेक्ट नेम। यस मैम। सब लोग जो भेज रहे हो असाइनमेंट को नाम और फिर सब्जेक्ट नेम से सेव करो। Okay guys, so shall we start? दासम से ma'am. कांटेक्ट हुआ क्या? मैम नहीं, अभी नहीं हुआ। अगर बात हो तो बोलना, अगर वो क्लास लेना चाहें तो वो वो वेडनेसडे थर्सडे ले लें, ठीक है? मंडे ट्यूसडे मैंने तुम लोग का जो स्केड्यूल बनाया है वही स्केड्यूल फॉलो होगा। अगर वो क्लास लेना चाहें तो वो फ्राइडे को ले सकते हैं मेरा वाला लेक्चर, या थर्सडे वेडनेसडे जब भी तुम लोग फ्री हो तब ले लें, ठीक है? मंडे ट्यूसडे नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है? यस मैम। मंडे ट्यूसडे के अलावा जो भी वीकडेज में पॉसिबल हो वो कभी भी ले लें, क्लियर? यस मैम। सो क्या पढ़ा? हम्म, मैम एनिमल इनोकुलेशन, एग इनोकुलेशन, टिश्यू कल्चर। एनिमल सेल कल्चर क्या होता है? मैम क्या हुआ? एनिमल सेल कल्चर मैम जैसे कोई एनिमल होता है ना मैम, जैसे माइस या माउस वगैरह, मैम उसमें हम इनोकुलेट करते हैं वायरस को एनिमल्स के अंदर। हम किसी भी मतलब वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए बाद में यूज करने के लिए। कैसे करते हैं? मैम टीचर। मैम वायरस को इनोकुलेट करते हैं आइस के अंदर। कैसे करते हैं? एब्जॉर्ब करके मैम। तुम लोग कब पढ़ना शुरू करोगे? मैम सबक्यूटेनियस। हाँ? तुम लोग कब पढ़ना शुरू करोगे?
प्लेग वगैरह जो समझाया था पिछली बार, तुम लोगों को समझ में आया था? हाँ, क्या मैम? प्लेग वगैरह जो समझाया था, वायरस कल्चर, वो समझ में आया था? यस मैम। उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। एनिमल सेल कल्चर में जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस सेल लाइन जो कि ह्यूमन से या अदर एनिमल स्पीशीज से हम लोग लेते हैं टू स्टडी द वायरस और उसको कल्चर करने के लिए। समझ में आया? ये कंटिन्यूअस सेल लाइंस जो होंगे ट्यूमर डिराइव्ड सेल से भी लिए जा सकते हैं, विच आर नोन एज हेला सेल्स। याद है पिछली बार मैंने बताया था, ठीक है? या प्राइमरी सेल लाइंस लिए जाते हैं जो कि डायरेक्टली एनिमल ऑर्गन से लिए जाते हैं और उसको कल्चर किया जाता है, या डिप्लॉयड सेल लाइंस लिए जाते हैं, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट सेल एक्सेट्रा, या कंटिन्यूअस सेल लाइंस लिए जाते हैं। डिप्लॉयड सेल लाइंस जो होते हैं दे कैन सर्वाइव 20 to 50 passes into a new vial। 20 to 50 passes वो सर्वाइव कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस सेल लाइन जो होते हैं वो सारे ही पैसेजेस सर्वाइव कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सेल लाइंस आर नोन एज ट्यूमर सेल लाइंस, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द सेल लाइंस फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल एज फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर कल्चरिंग इट इन द लैब, और उसमें हम लोग वायरस को इनोकुलेट करेंगे और उसको ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे। क्लियर? यस मैम। Either we are taking the normal cells or we are taking the cancer cells like the HeLa cells or the continuous cell line। अगर हम लोग नॉर्मल सेल ले रहे हैं तो उसके लिए मेरे को प्राइमरी कल्चर बनाना पड़ेगा, देन सेल लाइन सब कल्चर बना के सेल लाइन का देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका इमोर्टलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है? फिर वो नॉर्मल सेल्स कंटिन्यूअस सेल लाइन में चेंज हो जाते हैं। अगर हम लोग ट्यूमर सेल्स ले रहे हैं फ्रॉम एनिमल्स और ह्यूमन तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकी जो मॉर्फोलॉजी है दे आर बेसिकली कंटिन्यूअस सेल लाइंस, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, ठीक है? क्लियर गाइस? यस मैम। जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं जरूरी नहीं है कि जब हम उनको कल्चर करें तो वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है? तो इसीलिए नॉर्मल सेल्स का पहले प्राइमरी कल्चर बनाया जाता है, फिर उसको सब कल्चर करके सेल लाइंस बनाया जाता है, ठीक है? और फिर उसका इमोर्टलाइजेशन करके उसको कंटिन्यूअस सेल लाइन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर गाइस? यस मैम। अगेन इफ वी Yes, टॉक ma'am. अबाउट द वायरस, ये कई बार डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने में कि कौन सी सेल लाइन में कौन सा वायरस रेप्लिकेट करेगा, ठीक है? लाइक अगर हम लोग हेपेटाइटिस सी की बात करें तो आज तक ऐसी कोई भी सूटेबल सेल लाइन नहीं बन पाई है जिसमें उसको कल्चर करके ग्रो किया जा सके, ठीक है? तो एक वायरस को कल्चर करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ठीक है? ओके गाइस? यस मैम। सेल को कल्चर करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट? एनिमल सेरम से हम लोग वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एनिमल सेरम यूज करते हैं टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल लाइंस, क्योंकि एनिमल सेरम में ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेल लाइन के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम सेरम वी नीड टू हैव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्टिमम एंड ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ pH, अदरवाइज सेल्स वोंट ग्रो, सेल्स वोंट बी कल्चर्ड, ठीक है? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। कई सेल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक या ग्लास सरफेस में एक सिंगल लेयर में ग्रो कर जाते हैं, उनको कहते हैं मोनोलेयर,
अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसको सस्पेंडेड मीडियम में ग्रो करना पड़ता है, डिस्क, प्लेट्स एक्सेट्रा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लेग्स बना के उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लेग्स मतलब एक छोटे से सेल को हम लोग वायरस से इनोकुलेट करेंगे और उन सेल्स में फिर एबिलिटी आ जाती है उस इन्फेक्शन को फैलाने की दूसरे सेल्स में, तो वो सेल्स उन सराउंडिंग सेल्स में, अपने सराउंडिंग सेल्स में उस वायरस को फैला देंगे। क्लियर? Yes. प्रॉब्लम क्या आती है वायरस के कल्चर में कि कई बार वायरस का कल्चर बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ के साथ कंटामिनेट हो जाता है। वायरस के साथ बैक्टीरिया, फंजाई ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें एक स्टेराइल कैबिनेट चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, एंड मीडिया में एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंगस का ग्रो ना हो पाए। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, इंक्यूबेटर्स यूज करते हैं ताकि हम लोग उसको कंटामिनेशन से बचा सके वायरस कल्चर को। क्लियर गाइस? Yes. यस मैम। अब अगर हम लोग वायरस आइसोलेशन की बात करें तो वायरस का आइसोलेशन कैसे होगा ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो होस्ट सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो कितना कंटेजियस है, उसका आइसोलेशन उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली हम लोग ये टेस्ट करते हैं थ्रू कॉन्फ्लुएंट लेयर्स जो हम लोग बनाते हैं, एक स्मॉल बैच ऑफ सेल्स को वायरस से इनोकुलेट करते हैं जिससे वो प्लेग्स, और जिसको हम लोग इनोकुलेट कहते हैं उनको प्लेग कहते हैं। अब ये प्लेग्स एक्टिव हो जाते हैं और अपने सराउंडिंग्स में वायरस के इन्फेक्शन को फैला देते हैं। अब ये किस रेट से फैला रहे हैं उसको स्टडी करना पड़ता है और ये डिपेंड करता है वायरस के एबिलिटी पे, वो कितना रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। उससे हम लोग डिटरमिन करते हैं कि वायरस कितना कंटेजियस है भी या नहीं है, और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो ग्रो कैसे कर रहा है। क्लियर गाइज? Yes. जब हम लोग एक छोटे से पॉपुलेशन में वायरस इनोकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग सिंगल वायरियन यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो छोटा सा पॉपुलेशन जो प्लेग है जिसमें हम लोग सिंगल वायरियन इंजेक्ट कर रहे हैं, इनोकुलेट कर रहे हैं, वो जो वापस वायरस को स्प्रेड कर रहा है टू अदर सेल्स, वो सारे वायरस क्लोन हैं, प्लेग के सारे क्लोन हैं, आइडेंटिकल हैं। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? जनरली ऐसा होता है कि सिंगल वायरियन ही काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा वायरियन काम करते हैं इन्फेक्शन फैलाने में। ठीक है, समझ में आया एनिमल कल्चर और आइसोलेशन? Yes, ma'am. अब कई बार हम लोग वायरस को ग्रो कर रहे हैं इन वेरी पुअर कंडीशन। ठीक है, कल्चर मीडिया उतना अच्छा नहीं है, वायरस अच्छे से आइसोलेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर वायरस उस मीडिया में इट अंडरगोज अ नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस, मोर देन 2 or 3 रेप्लिकेशंस, तो उस समय क्या हो सकता है, तब हम लोग कहते हैं उस इतने रेप्लिकेशंस के बाद जो है वायरस को अगर हम लोग सब कल्चर करते हैं तो वो वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है, और जितना वायरस में म्यूटेशन आता है उतना ही वो कंटेजियस होते जाता है, उतना ही हार्मफुल होते जाता है। तो वी कैन से दैट अ म्यूटेटेड वायरस जो अ नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस के बाद बन रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल सीन, दोनों की जीन्स को अगर आप स्टडी करोगे तो इट विल बी अ डिफरेंट जीन। ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस आ जाएगा दोनों स्ट्रेन्स में, इसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। बार बार जो वायरस अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके जीन्स डिफरेंट होते जाते हैं। क्लियर गाइज? जैसे कोरोना वायरस। एग्जैक्टली, वो हर बॉडी में अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, और उसके साथ वो ब्लैक फंगस अगर आ जा रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उस पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है।
क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एंड इसका एक ही ट्रीटमेंट है हाई लेवल पे सर्जरी, जो कि बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। न्यूज में देखा होगा आंख वगैरह में हो जाने के बाद आंख वगैरह को निकालना पड़ रहा है पेशेंट को बचाने के लिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो कंटामिनेट हो जाता है वायरस, इधर विद बैक्टीरिया और विद फंगाई। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, ज्वाइन करना फिर से, ठीक है? Yes, ma'am. ओके